तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन लिखिए दैट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो लीनियर जो है फैक्टर्स पहले से दे रखे हैं डिनोमिनेटर के अंदर, है ना। तो हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, देन आपको इंटीग्रेट करना है। डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कोई फार्मूला आता है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। हमने बताया था कि जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हों, है ना, और ये टू डिफरेंट हमारे पास a और b हों, तो हमें कैसे मानना होता था, a अपॉन x प्लस 1 और प्लस का b अपॉन x प्लस 2, ऐसे मानेंगे। अब हमारा काम क्या बचा है, a और b को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो उसके लिए हम x प्लस 1 लेफ्ट साइड में तो है ही है, x प्लस 2, यहाँ पर राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, क्लियर। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a ऑफ x प्लस 2, क्लियर। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी b ऑफ, क्लियर। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इस डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस इज 1 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो दिस इज ax प्लस का a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, bx प्लस का b। तो इनको अरेंज करिए, x का कोफिशिएंट एक साथ, तो x a है, x a है, तो हो जाएगा a प्लस बी ऑफ x प्लस का 2a प्लस का b। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, है ना। तो दिस इज स्टार इक्वेशन या फिर कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास a प्लस बी लेफ्ट साइड में तो है नहीं, x है ना, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0। और ये कांस्टेंट है 2a प्लस बी, किसके इक्वल होगा, 1 के। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, a और b, दो इक्वेशन, दो हमारे पास अननोन, हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस का a, तो इसको इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2a माइनस का a इज इक्वल्स टू 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा, बोली 1 आया, a इक्वल्स टू 1 आएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो इस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू माइनस 1। भाई a बराबर अगर 1 है तो b इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि b इक्वल्स टू माइनस का a आया था। अब a और b हमको कैलकुलेट हो गए, तो जस्ट पुट इट हेयर। तो इन द प्लेस ऑफ a यू कैन पुट 1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस दिस इज b की जगह पर माइनस का 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस का माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2। ये बात समझ में आ गई, है ना। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास फ्रैक्शन था, ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन था, इसको हमने दो सिंपलर फ्रैक्शंस में बदल लिया, 1 अपॉन एक्स। और क्लियरली अगर हम इसको फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही निकल के आएगा। करना चाहोगे, सिंपली एक क्या आ जाएगा फैक्टर, एक्स प्लस 1 और दूसरा एक्स प्लस 2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस लगा हुआ तो माइनस एक्स माइनस 1, x से x कैंसिल, 2 से 1 जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, नहीं आया। तो हमने क्या किया कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था इनको हमने दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, दैट नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। अब हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसका मतलब है इन दिस प्लेस यू कैन राइट लाइक दिस, 1 अपॉन
एक्स प्लस वन एंड माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस, इसको अगर हम कह दें 1, तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट। अच्छा, ये जो काम है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, दिस इज ए रफ वर्क, आप उस क्वेश्चन के अंदर भी दिखा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुम रफ वर्क में अगर तुमको ये पता है कि डायरेक्टली ये चीज़ ये होती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस से भी गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि आप इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तब ये पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस दिखाना है। नहीं अगर पूछा है और आपसे केवल इंटीग्रेशन पूछा है और आपको पता है पहले से कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेगा, है ना, तो डायरेक्टली यू कैन यूज, है ना। तो ये तो हम कैसे उस चीज़, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा, वो प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये वाला रफ कर दूं, नोट कर लिया, जल्दी करो थोड़ा। ये हम रफ कर दे रहे ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर पाएँ और हम अपना आंसर लिख पाएँ। तो बेसिकली हमें पूछा तो इंटीग्रेशन ही है ना। जब मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, जो फंक्शंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे हमने उसमें लास्ट उसमें देखा था कि हम जो है ब्रेक कर लेते थे किसी फार्मूला के फॉर्म में, है ना, और फिर फार्मूला से इंटीग्रेट करते थे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हम चेन रूल लगाते थे, है ना, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन फिर हम करते रहते थे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक फंक्शन होगा, फंक्शन को जो चीज़ें हमें पता हैं, जो फार्मूला पता है, उस फॉर्म में उसे बदलना होता है। चलिए, तो ये टेक्निक्स हम लोग सीख रहे हैं। मिटा दें इसे। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम आसान हो गया, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, है ना। अभी फार्मूला हमें पता ही है, x प्लस 1 एक dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अप, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा ये log x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का log x प्लस 2, और प्लस का कांस्टेंट तो आता ही है ना। और यहाँ पर लिख भी सकते हो, सिंस वी नो द फार्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a log ax प्लस बी। ठीक है, तो जो a होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने तो कोई मतलब नहीं। फिर फार्मूला log m माइनस n वाला लगा देंगे, तो x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस का c। ठीक, तो लॉगरिथम निगेटिव होता नहीं है, निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन टेक अ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन dx अपॉन दिस इज योर x प्लस 1 एंड दिस इज योर x प्लस 2। समझ में आया? इसी तरीके से हमारे पास जितने भी फंक्शंस होंगे जिनके हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं आसानी से हम उसको, तो जो रेशनल फंक्शन होते हैं, है ना, उसमें डिनोमिनेटर अगर हमारे पास है और उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स के अंदर या फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी, तो हम उसको आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, टाइम अप। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो आपकी 7.5 है उसे आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्वेश्चन पूछना हमसे, ठीक, ओके, थैंक यू।